Hello, friends. Welcome to lecture number 5 Continuous Past Tense Writing Practice. See, yesterday we have seen what is continuous past, how to make sentences in continuous past. We have seen few examples also. Now, here, what we have to do, we have to practice it, right? So, just get your pen and paper, your notebook, and there you have to do this writing practice. आप सबको अभी राइटिंग प्रैक्टिस करना है. देखिए, कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो अभी ये ग्रामर है, तो हमें ग्रामर में अच्छे से प्रैक्टिस करके ही इसे पक्का करना है, राइट? तो चलिए, उसके पहले चलिए आपको कुछ वर्ड्स हम देते हैं. ये पहले भी आ चुके हैं, इसके लिए इसको रिवीजन इस नाम के अंतर्गत आपको दे रहे हैं. स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे हैं, कर रही है. एस्टरडे, कल. तो अभी आपको ये वोकैबुलरी जो है ना वो पढ़ लेने का है. देयर, वहाँ. डॉग, कुत्ता. बार्किंग, भौंक रहा है ना. लाउडली, जोर से. कैचिंग, पकड़ रहे. फिशेस, मछलियाँ. ऑन, ऊपर. बॉयज, लड़के. टीचर, शिक्षक. गोइंग, जाना, जा रहे हैं. स्कूल, पाठशाला. टू, को, ये प्रीपोजिशन में आता है ना. कमिंग, आ रहे हैं. बैक, वापस. होम. अब ये बैक का दूसरा भी मतलब होता है वापस आना, ये भी एक मतलब है, लेकिन पीछे की साइड ये भी एक मतलब है. ठीक है. होम, घर. टेकिंग, ले रहे हैं. लंच, खाना. वॉकिंग, चल रहे हैं. रोड, रास्ता. माय मॉम. देखिए, एकदम सिंपल भी होगा. अभी किसी को ऐसा लगेगा सर ये तो बहुत सिंपल से वर्ड्स, लेकिन किसी को ये नहीं पता है, तो इसके लिए हमें देना पड़ता है. तो जितने भी वर्ड्स आगे आने वाले हैं वो हम पहले ही आपको दे रहे हैं. दैट, वह. अब और जो अब तक नहीं आए ऐसे कुछ नए वर्ड्स इस लेक्चर में आने वाले हैं. अभी तक जो दिखाए वो तो पहले के सारे रिवाइज वर्ड्स है. मार्केट, बाजार. ईटिंग, खा रहा है. पराठा. टॉकिंग, बात कर रहे हैं. कटिंग, काट रहे हैं. ट्री, पेड़. ऑफिस, दफ्तर. मॉर्निंग, सुबह. ठीक है. अभी ये जो भी है इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ ले सकते हो अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, लेकिन किसी को रट्टा मत मारना, क्योंकि ये बार बार रिवीजन में भी आने वाला है, बार बार इस्तेमाल में होगा, और अपने आप आपको ये ध्यान में रहेगा. बस आपको उसका मतलब मालूम होना चाहिए. एक बार आपके नज़रों के सामने से इसका मीनिंग जाना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये दिया है. लेकिन कोई ऐसा लोड लेके ये करके मत करना, ये अपने आप याद होती जाएगी. बस उसका मतलब पता होना चाहिए. चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ कंटिन्यूस पास्ट टेंस जो हमने देखा है. देखिए, कल हमने प्रैक्टिस करते करते इतना तो पक्का कर लिया है कि भाई हेल्पिंग वर्ब वॉज वेयर का ही आएगा, और मेन वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म वाला ही आएगा. बाकी सब्जेक्ट में हमको पता है कि आई, यू, ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन आता है. वी, यू, दे आता है ना. और ऑब्जेक्ट में भी हमने देखा है कि क्या आता है. ऑब्जेक्ट में मी, यू, हिम, हर, इट आएगा. कोई भी सिंगुलर नाउन आएगा. ठीक है. देखिए, अभी हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ आता है, कैसे कैसे आता है, ये यहाँ पे दिखाया है. तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होगा कि आई, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन में राजू, इंडिया, ये ऐसे थोड़े एग्जांपल दिए हैं. प्लूरल में वी, यू, दे, प्लूरल नाउन.
बॉयज़, द प्लेयर्स, दोज पीपल, माई फ्रेंड्स वगैरह, इसके सामने वेयर आएगा। सिंगुलर में वॉज आएगा, बाद में वेयर आएगा। राइट एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। देखिए अभी आपको ये चार्ट पे से या अपने मन से, देखिए आप अलग अलग नाउन, जैसे यहाँ पे हितेश है, या आपको और कुछ नाउन इस्तेमाल करना है तो कीजिए, राइट। या बॉयज है, मैं चाहता हूँ नहीं, काउज, हॉर्सेस, बर्ड्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना इस्तेमाल, जो आपके दिल में आपको, देखिए इसमें ना इमेजिन करना है कि भाई क्या चल रहा है, वो पास्ट में क्या चल रहा था वो याद करना है और सेंटेंस बनाते जाना है। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, जो भी कर रहा था। भाई अभी मुझे याद आ रहा है कि मेरे दोस्त भाग रहे थे, तो मैं कैसे, सब्जेक्ट क्या आएगा, दोस्त है ना, फ्रेंड्स। अभी प्लूरल है तो क्या आएगा, वेयर आएगा। फ्रेंड्स वेयर भाग रहे थे यानी रनिंग। देखो यहाँ पे वो वर्ड नहीं है, लेकिन मुझे भागने के लिए तो मालूम है ना, रनिंग। कहाँ भाग रहे थे, ग्राउंड पे। फ्रेंड्स वेयर रनिंग ऑन ग्राउंड, राइट। अभी ऑन डालना पड़ा, ग्राउंड के ऊपर, ऊपर के लिए ऑन है, हमने प्रीपोजिशन में देखा है, राइट। या फिर प्रीपोजिशन के लेक्चर में जाके आप वो सब के मीनिंग और वो सब देख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप अपने मन से सेंटेंस बनाइए। यहां पे पॉज कीजिए, सेंटेंस बनाते जाइए। अभी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आपको यहां पे पॉज करके सेंटेंस बनाना है, फिर आगे का वीडियो देखना है, ओके। तो कैसे कैसे सेंटेंस बन सकते हैं उसके एग्जाम्पल मैं आपको यहां पे दूंगा, लेकिन आपको पहले अपने मन से सेंटेंसेस बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए, 15-20 सेंटेंस, 10-15 सेंटेंस कुछ तो बनाइए। बहुत देखिए सामने ही है, स्ट्रक्चर सामने है, बस बनाते जाइए और उसका मीनिंग समझते जाइए। और यहाँ पे वर्ड्स भी दिए हैं, आप अपने मन से भी डाल सकते हो, ट्राई करना, जैसे कुछ याद आता है तो करना। हितेश वॉज गोइंग टू मार्केट, हितेश मार्केट को जा रहा था। वी वेर ईटिंग पराठास, हम पराठा खा रहे थे। माई मॉम वॉज टॉकिंग टू मी, मेरी मम्मी मुझसे बात कर रही थी। टू मी, मुझे से आएगा तो टू आया है ना। और ये इस्तेमाल करते करते प्रीपोजिशन का भी मामला आपको समझ में आ जाएगा। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा प्रीपोजिशन कहा जाता है। और उसके अलावा भी बीच बीच में हम प्रीपोजिशंस के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी देंगे। दैट रोड वॉज गोइंग टू माई स्कूल, दैट रोड वॉज गोइंग टू माई स्कूल। ही वॉज कटिंग अ ट्री, वो एक पेड़ काट रहा था। ही वॉज कमिंग टू ऑफिस इन मॉर्निंग, वो सुबह सुबह ऑफिस को आ रहा था। माई मॉम वॉज गिविंग पराठास टू मी, मेरी मम्मी मुझे पराठा दे रही थी। अब इसका निगेटिव भी बहुत सिंपल है, वो तो हमने देख लिया है। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट डाल दो तो हो गया है वो निगेटिव, बहुत सिंपल है। तो इसके भी आपको सेंटेंसेस बनाना चाहिए, तो आपको निगेटिव का भी पता चल जाएगा। यहाँ पे भी पॉज कीजिए, 5-10 सेंटेंस बनाइए, ओके। चलिए देखते हैं। हितेश वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, देखो वही सेंटेंस को नॉट डाल दिया तो हो गया। तो आपने पहले जो सेंटेंस बनाया है उसको नॉट डाल दीजिए तो हो जाएगा। वी वर नॉट ईटिंग पराठास, my mom was not talking to me, that road was not going to my school, he was not cutting a tree, he was not coming to office in the morning, my mom was not giving parathas to me. So that's it my dear friends, बहुत सिंपल है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए ये वीडियो हम शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि पॉज में बहुत ज़्यादा आपका टाइम जाता है और आपको हर रोज़ थोड़ा ही वक्त देके पूरा इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करना है। तो इसलिए हम आज यहीं पे रुकते हैं, लेकिन जहां मैंने पॉज करके बोला है, अगर आपने नहीं किया है
तो फ्रेंड्स वापस जाइए, वो स्ट्रक्चर देख देख के अपने मन से भी थोड़ा वर्ड्स ऐड करके सेंटेंसेस बनाइए। मैंने तो एग्जांपल आपको दिए ही है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, कल हम एक अलग स्टाइल में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। कल भी हम कंटिन्यूस का ही अलग स्टाइल में प्रैक्टिस, देखो एक एक टेंस जो है ना अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करके हम पक्का अपने माइंड में उसको फिक्स करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ये वीडियोस को फॉलो करना है, आलस छोड़ के। क्या होता है, हम कुछ दिन करते हैं फिर कुछ हमको ये हो जाता है, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत जल्दी उब जाता है या कुछ और इधर उधर डाइवर्ट, वैसा नहीं होने देना है। क्योंकि ये एक ऐसा मौका, एक इतना रिसर्च किया हुआ प्रोग्राम है कि आप अगर इसको फॉलो करते जाओगे तो आपको 101% बढ़िया इंग्लिश आने वाली है। आप अच्छे से बात कर पाओगे इसी कोर्स के दौरान। तो इसके लिए इसको अच्छे से करना। चलो, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।